ठीक है, तो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आज डील करेंगे कुछ, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहला है मेरा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मेरा क्या कहता है? ओम्स लॉ क्या कहता है, कोई बता सकते हैं? V is directly proportional to I. तो ये तो फॉर्मूला हुआ ना, प्रोपोर्शनलिटी हुआ। स्टेटमेंट क्या कहता है? The flow of electric current through conductor is directly proportional to the proportional potential difference. उससे और कुछ होगा इसमें? कितना ही होगा? Across its ends, provided physical condition depends on temperature or pressure remains constant. चलिए, सही बोले, ठीक है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मान लीजिए ओम्स लॉ कंडक्टर की केस में होता है, ठीक है, तो इसमें कहा जाता है कि मान लीजिए एक कंडक्टर है, ठीक है, ये मेरा एक कंडक्टर है, तो बोला गया कि द पोटेंशियल डिफरेंस इस दो इंड्स का, ठीक है, इस दो इंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, उस पर क्या होगा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो इसमें बोलेंगे हम कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर या फिर एक कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन सच है condition, the potential difference, the potential difference the potential difference applied across the ends of the conductor वो क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इंड्स का कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, मतलब कि इसके यहाँ इस दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये मेरा किसके होगा, इससे जो मेरा करंट मान लीजिए आई फ्लो कर रहा है तो उसके प्रोपोर्शनल होगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the current flowing through the conductor, ठीक है। अगर मेरा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, करंट मेरा क्या है, I है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और ये V इक्वल टू, इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालेंगे तो आई आर, और ये मेरा आर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट known as resistance of conductor, ये होता है, ठीक है। इस पे किसी को डाउट? ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, नमिता, साक्षी, कार्तिक। वो सब समझ गए। क्या साक्षी? समझ गए सर।
किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा अभी टर्म तक आता है ओम फ्लो में, हम यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो कि मेरा रेजिस्टेंस है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब रेजिस्टेंस आया, ठीक है, रेजिस्टेंस आया तो ये रेजिस्टेंस है क्या, इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। तो दूसरा मेरा हो गया रेजिस्टेंस। एक मिनट, सर हाँ बोलो। एक बार ओम्स लॉ समझा दीजिए सर, अभी थोड़ा सा लेट से ज्वाइन हुए। क्यों लेट से ज्वाइन करते हैं भाई? टाइमिंग सर 8:15 देखे थे, तो अभी जस्ट देखे कि 8 बजे। आप वेट कीजिए, वो देखें कि नहीं क्लास हो रहा है। टाइमिंग 8:15 ही था, तो देखें कि क्लास नहीं हो रहा है पहले वाला, तो इसलिए हम सोचे कि पहले कर देते हैं। आप लोग भी जल्दी फ्री हो जाइए तो बेटर रहेगा आपके लिए। एक मिनट। तो यहाँ पे हम वही बोले हैं कि ओम्स लॉ जब मेरा, ठीक है, फिजिकल कंडीशंस यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, तो एक कंडक्टर है उसका दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल है, ठीक है, दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल है, वो क्या रहेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, उस कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखे हैं, और I प्रोपोर्शनलिटी को हटाए हैं कांस्टेंट से, तो उस कांस्टेंट को रेजिस्टेंस, अब वही रेजिस्टेंस को अभी हम डिफाइन करेंगे। तो मेरा रेजिस्टेंस ये होता है कि रेजिस्टेंस क्या करता है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, मतलब कि अपोजिशन फ्लो ऑफ करंट को प्रोवाइड करता है, और ये रहता किसमें है, मतलब कि उस सब्सटेंस में रहता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि इट इज द, ये क्या है, रेजिस्टेंस मेरा अपोजिशन है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन और opposition to the flow of current to the conductor, ठीक है। ये किसी भी सब्सटेंस से हो सकता है, ठीक है, कंडक्टर से ही नहीं, इसको टू द फ्लो ऑफ करंट लिखे। अब इसमें अब हम देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है दो चीजों पे, दो तीन चीजों पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो बताते हैं कि रेजिस्टेंस इट इज, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ कंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इट इज, लिखेंगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द flow of, to the length of conductor and inversely proportional to
द एरिया ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो अब इसमें हम जिस तरह बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हम किए थे, उसी तरह मेरा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया। अब ये दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो मेरा आएगा लेंथ बाय एरिया। अब इसको भी हमको प्रोपोर्शनलिटी को हटाना पड़ेगा, तो इसकी जगह पे हम एक कांस्टेंट लेते हैं जिसको हम रो बोलते हैं, ठीक है। और यही मेरा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो जो है, रो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट known as रेजिस्टिविटी। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, और इसको हम रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें कि रेजिस्टेंस क्या है? मेरा अपोजिशन या फिर ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर। तो इसको हम R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L लेंथ लिखे हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कंबाइन किए, ये आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, और ये R इज इक्वल टू रो L बाई A, और जिसमें रो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहां तक में किसी को डाउट हो तो बोलिए। यहाँ पे कहीं पे भी किसी को डाउट हो? क्या नो बोले? सर, नहीं है सर। और किसी को? ये ठीक है। तो यहाँ से हमको अब जैसे हम ओम्स लॉ पढ़े थे तो वहां पे मेरा आया रेजिस्टेंस को डिफाइन किए, ठीक है। अब रेजिस्टेंस से मेरा क्या आया है? रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब हम रेजिस्टिविटी को फाइंड करेंगे कि होता क्या है, ठीक है। रेजिस्टिविटी अभी खोजेंगे, रेजिस्टिविटी को हम, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। रेजिस्टिविटी होता क्या है, कैसे इसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो मिटाते हैं इसको, ऊपर में पहले ओम्स लॉ को मिटाते हैं। अब यहाँ पे हम फाइंड किए, यहाँ पे मेरा रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला देखे थे R रो L बाई A, ठीक है। अब इसको हम क्या किए कि रो के टर्म्स में ले लिए, ठीक है। R A बाई L, ठीक है। ये आ गया। अब रेजिस्टिविटी इक्वल टू आ गया रेजिस्टेंस इनटू एरिया। मेरा ये क्या आ गया? रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ कंडक्टर बाय लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये आ गया ना? कैसे इसको किए समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक। तो अब इसमें हम देखते हैं कि यदि हम क्या करें, इफ हम लेंथ को 1 सेंटीमीटर ले लें, ठीक है, एंड एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले सकते हैं। अब रो का वैल्यू हम
R इंटू 1/1, तब ये मेरा रो इक्वल टू R हो जाएगा, हो जाएगा यस कि सर। नहीं? तो हम लिखेंगे कि द रेजिस्टिविटी, ठीक है, जो रेजिस्टिविटी है या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है क्या है, इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब ये रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है जिसका उस कंडक्टर का लेंथ 1 सेंटीमीटर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब लिखेंगे इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और resistivity of the conductor or resistivity is defined as the resistance of the conductor is called as resistance of the conductor whose length is 1 centimeter and area of cross section 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना हम निकाल दिए थे, रेजिस्टेंस जिसका एरिया लेंथ क्या था 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो उसी के हिसाब से हम लोग डिफाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस sir. में? चलिए आगे No, बढ़ते हैं। sir. किसी को नहीं है कुछ भी? बाकी किसी को? सृष्टि, साक्षी, ऋषि? नो सर। ठीक है, इसको मिटाते हैं, रेजिस्टेंस की जगह कंडक्टेंस। अब ये क्या है ना, कंडक्टेंस जिस तरह रेजिस्टेंस क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था, ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है, ठीक है। ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से करंट क्या हो, आसानी से फ्लो हो। तो इट इज, इसको हम लिख सकते हैं या फिर समझा सकते हैं कि इट इज द हेल्पिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं, ठीक है। जिस तरह रेजिस्टेंस मेरा अपोजिशन था उसी तरह ये सपोर्टिव प्रॉपर्टी हो गया। एक मिनट, कंडक्टेंस, तो इट इज द इज नॉट अपोजिशन, ठीक है, इज और मतलब कि सपोर्ट, सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे, और सपोर्ट प्रॉपर्टी हो इज टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज द, ये क्या है, जिस रेजिस्टेंस मेरा हम देखें कि वो अपोजिशन था, ये क्या है, मेरा सपोर्ट कर रहा है फ्लो ऑफ करंट। तो इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर।
बोल सकते हैं ना, रेजिस्टेंस मेरा अपोज कर रहा था और ये सपोर्ट कर रहा है, तो बोल सकते हैं ना ये इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ resistance of the focal of the conductor। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं वो वाला बताते हैं, इसको आगे कैसे हम लोग समझ सकते हैं। जी, इसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस को आर से ना, तो इसको जी से, तो इसको हम लोग जी इक्वल टू 1/r, ठीक है। तो इसको हम 1/r, आर हम क्या लिखे थे, रो एल बाई ए, ठीक है, रो एल बाई ए हम लोग लिखे हैं। तो इसको अपोज करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बाय रो एल, ठीक है। ये फॉर्मूला मेरा रेजिस्टेंस कंडक्टेंस का हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे लाए समझ में आ रहा है ना? ये कैसे आया समझ में आ रहे हैं? बता रहे, नहीं समझ में आया तो बता रहे हैं, ठीक है। देखिए 1/r क्या है यहाँ पे, रो एल बाई ए है, ये नीचे वाला ए ऊपर जाएगा और यहाँ पे रो एल होगा, तो हम इसको इस तरह में लिख सकते हैं, G इक्वल टू ए बाई रो एल। अब समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसी तरह करके हमको आगे करते जाना है। अब देखिए कि जैसे हम लोग रेजिस्टेंस के बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़े थे, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप देखिए कि 1/रो, अब हम रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब मतलब कि अब जब यहाँ पे हम रेजिस्टेंस से कंडक्शन लेते हैं, तो सॉरी कंडक्टेंस, कंडक्टेंस है, वहां पर रेजिस्टेंस था इसलिए रेजिस्टिविटी था, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी नहीं होगा, रेजिस्टिविटी का भी ऊपर क्या होगा, कंडक्टिविटी होगा। तो K इक्वल टू G इक्वल टू K लेंगे हम कंडक्टिविटी को, ठीक है, K हम लेंगे कंडक्टिविटी को, ठीक है, और ये मेरा हो जाएगा K A बाई L। यहाँ पे वेयर K इज कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। सर के ए बाय एल कैसे लिख दिया सर अपने मन से? यहाँ पे अब इसको समझा दे रहे हैं, वेयर K इक्वल टू 1/रो, ये अपने से नहीं लिख रहे हैं, ये समझिए इसको, ठीक है, ये आगे इसके बारे में पता चलेगा। जैसे अगर हम रेजिस्टेंस डील किए तो वहां पे रेजिस्टिविटी था, ठीक है, तो कंडक्टेंस में हम रेजिस्टिविटी थोड़ी डील करेंगे, समझिए बात को। दैट्स वाई हम वहां पे क्या यूज कर रहे हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसको कंडक्टेंस भी बोलते हैं, कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टिविटी समझ में नहीं आया सर।
कंडक्टिविटी अभी मैंने स्टार्ट ही कहाँ किया है। जस्ट देखिए, जिस तरह रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है कंडक्टेंस, और रेजिस्टिविटी का जस्ट अपोजिट होता है कंडक्टिविटी। ये अपने से समझ, मतलब कि एनालाइज करने का चीज है कि कोई अपोज कर रहा है तो कोई चीज सपोर्ट उसको करेगा। तो अपोज करने वाले को हम क्या लिए, रेजिस्टिविटी। तो सपोर्ट करने वाले को हम लोग कंडक्टिविटी डील करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन भी करना होगा। ठीक है, हर चीज मतलब कि हार्ड एंड फास्ट आपको नहीं दिखेगा, बिकॉज केमिस्ट्री है। तो वहाँ के काहे लाए सर, मतलब यहाँ पे कोई प्रोपोर्शनल का साइन नहीं है जो के का यूज किए हैं उस जगह। हम ये क्या होता है अभी आप लोग समझिएगा ना यहाँ पे, कि ये जो कंडक्टिविटी होता है ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इसलिए हम वहां पे उसको पहले यूज करके आपको दिखा दिए हैं। यूज तो बाद में होगा, ये नहीं कि बाद में हम आपको पढ़ा रहे हैं तो वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो समझाने के लिए वहां पे हम बता दिए। ठीक है, वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। यहां अभी समझिएगा आप लोग। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब ये स्पेसिफिक मतलब कि कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, मतलब कि जानेंगे इसके बारे में कि क्या है। तो इसमें हम देखेंगे कि द रेसिप्रोकल ऑफ F it is the reciprocal of resistivity और specific conductance। It is the reciprocal of resistivity और specific conductance। यही है इसमें। तो इसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो K इज, यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट में ही बता दिए हैं, 1/ρ, 1 रेजिस्टिविटी। और वही चीज को हम यहाँ पे यूज किए थे, तो क्या गलत किए थे बताइए? क्या नो यूज सर। नहीं कर सकते? वही चीज है, समझिए थोड़ा सा। अब यहाँ पे जैसे सर इसका एसआई यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट बताएंगे, सब बताएंगे, रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए, हम लोग जब रेजिस्टेंस पढ़े थे, ठीक है, रेजिस्टिविटी पढ़े थे, तो हम लोग रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे बताइए? तो आर, क्या फॉर्मूला था रेजिस्टिविटी का? RA/L। RA/L, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 1/RA/L। ये मेरा नहीं हो जाएगा इस तरह, K = L/RA। ये हो जाएगा ना? यस सर। ये अब जहां तक यूनिट पूछे थे, ठीक है, यूनिट बता दे रहे हैं हम।
यहाँ पे इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, सबका बताते हैं। पहले इसका हम बता देते हैं। इसका ये जो है, इसको यूनिट को हम लोग अलग अलग 2-3 नाम है, ठीक है। एक आपका साइमेन हो गया, ठीक है, और साइमेन हो गया, और फिर जाके जैसे हम लोग स्टार्टिंग से बता दे रहे हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? ओम सिंबल होता है ये चीज, ठीक है। कंडक्टेंस इसका उल्टा होता है, कंडक्टेंस उल्टा होता है, तो इसको हम बोलते हैं महो, ठीक है। ऐसे भी इसको लिखते हैं या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कोई डाउट इसमें? सबका यूनिट बता रहे हैं। नो सर। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसका यूनिट मेरा होता है इसका हम पढ़े थे रो, रो था RA/L, ठीक है। RA/L, तो इसका क्या होता है? इसका होगा आपका ओम इंटू मीटर। ओम मीटर, ठीक है। इसका कंडक्टिविटी का अगर हम देखेंगे तो ये मेरा आएगा महो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओम मीटर, महो, ठीक है। ये R ऊपर जाएगा तो, और ये पर मीटर, ठीक है। यही होगा, इसको पर ओम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स हुआ आपका, जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स है ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। इससे आगे हम बढ़ेंगे तो मेरा आएगा कंडक्टर पढ़ लिए, ठीक है। अब यहाँ पे है मेरा फॉर्मूला पे, अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको, और ये यूनिट लिख लिए ना आप लोग, यूनिट लिख लिए। अब ये देखिए यूनिट अब लिखे हैं, तो इसमें थोड़ा सा बताते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? K=L/A तो है, लेकिन 1 मेरा R है, ये क्या है? मेरा रेजिस्टेंस। और ये मेरा क्या है? वो बाई में है, तो ये मतलब कि इसको हम कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या जानते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? G से, तो GL/A। अब देखिए कि जो ये L/A है ना, L/A, इसको हम लेते हैं, इसको मानते हैं हम सेल्फ कांस्टेंट, ठीक है। ये सब लिख लिए ना आप लोग, इसको मिटा सकते हैं ना? हाँ सर लिख लिए। ठीक। तो इसको, ये मेरा हो गया, K मेरा क्या था? कंडक्टिविटी। इसको एक बार फिर से हम फिर से लिख देते हैं, GL/A। K मेरा क्या है?
के क्या है बोलिए। सर समझ में नहीं आ रहा है सर, फिर से बताइए उस जगह से। ये कंडक्टिविटी ना पढ़ाए हैं यार, क्यों नहीं समझ में आ रहा? ये कंडक्टिविटी ना पढ़ाए हैं। यहाँ पे देखिए K इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे ये रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला डाले हैं और ये K इसको बस अरेंज किए हैं। ये अरेंज हम किए तो इसको हम क्या किए, अलग अलग ले लिए हैं 1/r L/A। 1/r क्या होता है यहाँ पे, इसको हम 1/r इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टिविटी, इसको हम लिख देते हैं सिंस 1 by रेजिस्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस, ठीक है। और L by A इक्वल टू सेल कांस्टेंट। कुछ हम चेंजिंग तो थोड़ी किए हैं, कुछ ही ज्यादा चेंज किए हैं, बस ये वाला यहाँ पे रो का वैल्यू डाले हैं और वो भी यहाँ पे हम लिख दिए हैं। ये मेरा यहाँ से आया है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये अब यहाँ पे कैसे आया, ये चीज पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये बताइए। चला सर। ठीक है, तो अब ये मेरा, इसको हम बोलते हैं, ये हम क्या पढ़ते हैं, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी ये हो गया, ठीक है। जी मेरा क्या है, कंडक्टेंस इनटू L by A इक्वल टू सेल कांस्टेंट। ये मेरा एक फॉर्मूला हो गया कि कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। यही चीज था इसमें, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, बस एक फॉर्मूला था, बाकी पहले का चीज को ही इंप्लीमेंट किया गया और बाकी तो कुछ था नहीं इसमें। अब समझ में आया ये कि नहीं आया? जितने लोग भी जुड़े हुए समझ में आया ये? यस सर। हेलो, सर अब क्या बोलिए, इससे और आगे पढ़ना है कि बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें, बताइए। पढ़ा दीजिए सर। पढ़िए सर। ठीक, क्योंकि मान लीजिए किसी को देर हो रहा हो, लेट चल रहा है, इसलिए मैंने एक बार पूछ लिया आप लोग से। इसके बाद है मेरा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। अब हम लोग कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पढ़ लेंगे, मतलब कंडक्टिविटी पढ़ लेंगे। अब हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अब किसको बोलते हैं उसके बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसको मिटाते हैं। हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट को जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को जब मिक्स करते थे सॉल्यूशन में, ठीक है, तो क्या बनता था ये बताइए।
सॉल्यूशन में मिक्स करते थे तो क्या होता है उससे? आयंस निकलता है सर। आयंस बनता है। आयंस क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। हाँ, फ्लो तो करंट। आयंस कंडक्टिविटी करता है, ठीक है, कंडक्ट करता है, ठीक है। तो उसी से ये रिलेटेड है मेरा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो हम इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्यूशन में मिक्स किए, ठीक है, तो उससे मेरा जो आयंस जनरेट हुआ, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं, उससे मेरा जो आयंस जनरेट हुआ, उस आयंस की वजह से कितना टोटल कंडक्टिव पावर होता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। समझिए इस बात को कि इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या किए, मिक्स किए सॉल्यूशन में, उससे मेरा जनरेट क्या हुआ, आयंस। अब आयंस के पास अपना कंडक्टिव पावर होता है, आयंस की वजह से हम लोग जानते हैं कि कंडक्शन होगा, तो वो टोटल जो कंडक्टिविटी होता है वही मेरा हो जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कैसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हुआ, समझ में आया? यस सर। तो इसी को अभी हम एक डेफिनेशन में लिखवा सकते हैं कि द कंडक्टिविटी ऑफ all the ions present ions are produced the conductivity of all the ions produced when electrolytes are dissolved the conductivity of all the ions which are produced when 1 gram equivalent of an electrolyte when 1 gram equivalent of an electrolyte is dissolved in solution in ठीक है। जो टोटल कंडक्टिंग पावर जनरेट होता है आयंस का, जब हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इसको हम मान लीजिए मेरा सॉल्यूशन है 1 V मिलीलीटर ले लेते हैं, V मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन हम ले लेंगे, ठीक है। तो अब ये मेरा क्या है, कंडक्टिंग पावर है, तो इसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को एम से लिए, ठीक है। ये मेरा क्या है, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। K into 1000 1000 क्यों है,
क्योंकि ये मिलीलीटर है, हमको देखना किसमें है, लीटर में है, ठीक है। तो K इंटू V इन मिलीलीटर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे तो 1000/C, ठीक है। K इंटू 1000/C, यही मेरा हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्लियर है आप सभी इस पर? ये टोटल कंडक्टिविटी से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि टोटल कंडक्टिविटी ऑफ आयंस इन V मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो कंडक्टिविटी इंटू V मिलीलीटर होगा, और इसी को हम जो कंसंट्रेशन में कन्वर्ट किए हैं तो 1000/C हो जाएगा। किसी को डाउट इस पे? नो सर। ठीक है। नो सर। अब इसके बाद है मोलर कंडक्टिविटी। इसके बाद मेरा क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी भी क्या है, मेरा कंडक्टिविटी से ही रिलेटेड चीज है। तो ये क्या है, उसमें बोला गया था कि V मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन था, ठीक है, सॉल्यूशन को V मिलीलीटर था, और इसमें 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट था, ठीक है। अब इसमें क्या है मोलर कंडक्टिविटी में कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जैसे हम लोग वो नहीं पढ़े थे मोलारिटी और मोलालिटी, तो उसी तरह है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और ये मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो एक में जैसे मोलालिटी में हम लोग 1 kg लेते थे, और इसमें 1 लीटर, तो उसी तरह इसमें इक्विवेलेंट में हम लीटर ले रहे हैं, और इसमें मोलर में हम लोग क्या ले रहे हैं, 1 मोल लेंगे, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द, ठीक है, इक्विवेलेंट में द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस, द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस, the conductivity of all the ions are produced, which are produced when 1 gram equivalent of when 1 mole of an electrolyte is dissolved in V 1 ग्राम था, और इसमें 1 मोल है इन V लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट था, ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। टोटल वो बस बाकी वो सॉल्यूशन में हो रहा है, तो इसको हम डील करेंगे, तो ये भी मेरा उसी तरह होगा, ठीक है, ये भी मेरा उसी तरह होगा। इसमें क्या हुआ था, ये मेरा नॉर्मलिटी आया था, ठीक है, यहाँ पे ये मेरा K इंटू 1000/n, n मेरा नॉर्मलिटी है, ठीक है। नॉर्मलिटी उतना इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मलिटी बस समझिए, ठीक है। यहाँ पे अब इसको हम मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है, K इंटू जैसे ये V मिलीलीटर था, V इन मिलीलीटर है, ठीक है, इसका इंटू K इंटू 1000 into 1000/C is equal to K into 1000/m, और यहाँ पे m मेरा क्या है, मोलारिटी, ठीक है, m मेरा क्या है, मोलारिटी। यही है मेरा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। दोनों समझ में आ गया?
दोनों क्या है, दोनों कंडक्टिंग पावर ऑफ आयंस है, लेकिन एक में हम 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं और एक में हम क्या ले रहे हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, यही डिफरेंस है। बाकी दोनों में टोटल कंडक्टिंग पावर ऑफ आयंस ही देख रहे हैं। समझ में आ गया ना? हेलो, बेसिक सा डिफरेंस बस यही है कि 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है और इसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, और कुछ डिफरेंस नहीं है। तो समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज बताइए। एन क्या किसके लिए है और एम किसके लिए है सर? एन नॉर्मलिटी के लिए है और एम मोलारिटी के लिए है। ठीक है, बस समझिए कि ये कंसंट्रेशन है और कुछ नहीं है। कंसंट्रेशन कितना इलेक्ट्रोलाइट हम डिसॉल्व किए, ठीक है, वो ग्राम में था इसलिए नॉर्मलिटी था, और ये किसमें है, मोल में है इसलिए मोलारिटी। मोल जब आता है तो वो मोलारिटी है, और वहां पे बस क्या बोले, ग्राम था इसलिए नॉर्मलिटी था। ठीक है सर बोलिए। यहाँ पे जो हीट के इंटू क्या है सर? के इंटू नीचे मोलर कंडक्टिविटी में के इंटू K into V in milliliter volume of solution। हो सर। समझ में आया? यस सर। अब देखिए कि रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, करते हैं इसको, देखते हैं। मिटाएं इसको, मिटाएं। सर स्क्रीनशॉट लेने दीजिए सर। ठीक है, ले लीजिए। इसको बस रिलेशन इरेज बता कर के दीजिए सर। फिर बाकी कल देखेंगे कि वेरिएशन ऑफ कंडक्ट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन, ये कल करेंगे। ठीक है, ये रिलेशन बता के आज इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, बाकी कल, और कल हो सके तो दिन में क्लास लेंगे। हो गया, मिटाते हैं। सर क्या हेलो हुआ? सर, बोल रहे हम लोग के कॉलेज में फर्स्ट इंटरव्यू में ना मेटल एलॉय से देगा। अच्छा ठीक है, तो करवा देंगे हम, नोट्स हम भेज ओके देते सर, हैं। ठीक है, पढ़ाइए मुझसे। ठीक है सर। ठीक है, हम नोट्स भेज देंगे, उससे पढ़िएगा। इसको मिटाएं हम। ठीक है। ठीक है, मेरा क्या है अब, रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, इसी लिखते हैं, नहीं इसको सिंबल से, ये हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और ये मेरा हो गया मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये मेरा क्या था, K इंटू 1000 बाई N, K इंटू 1000 बाई N। ठीक है, अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, K इंटू 1000
बाई एम बाई के इंटू 1000 बाई एम। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। मेरा क्या बचा, ये कैसे आया, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइए। यस सर। यस सर, समझ गए। आ गया सर। ये कैसे आया, समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। ठीक है, इसके बाद है, समझ में आ गया सर। ठीक ठीक, इसको, ठीक है, 1/1 ये इसको सॉल्व करने पे आता है चार्ज इंटू चार्ज ऑन एनायन और चार्ज ऑन एनायन और केटायन, ठीक है। ये इसी तरह होता है कि मोलारिटी है, मोलारिटी इक्वल टू इक्विवेलेंट, मतलब मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, यही रिलेशन है, ठीक है। ये सॉल्व करने पे आता है, ठीक है। तो इस पे उतना नहीं क्वेश्चन के लिए, बस इसको समझिए कि इसको जब हम इक्वल ऐसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/चार्ज ऑन एनायन और कैटायन, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए कि यूनिपॉजिटिव आयन है, मतलब कि कैटायन या फिर एनायन का वैल्यू 1 है, इफ, तो मिटा दो इफ, ये समझिए खत्म करते हैं, इफ कैटायन और एनायन इक्वल टू 1 मीन्स फोर यूनिपॉजिटिव और यूनि नेगेटिव आयन, मतलब कि कैटायन या फिर एनायन का वैल्यू या फिर +1 हो या फिर -1 हो, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, मेरा मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। और अगर मान लीजिए, ठीक है, 4 बाई पॉजिटिव आयन, बाई पॉजिटिव आयन मतलब कि हमको ये वैल्यू जो कैटायन का आएगा +2 आएगा, ठीक है, +2 रहेगा, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे बताइए। अगर ये आयन का वैल्यू +2 है तो क्या लिखेंगे, हाँ, कोई बताएंगे। ये है ना, इतना है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए। बोलिए कोई। टू। कैटायन यहाँ पे कितना है, कितना है कैटायन, नहीं दिखाई दे रहा है क्या किसी को, हेलो, कितना है कैटायन का वैल्यू है, यहाँ पे किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। 2 बाई पॉजिटिव आयन है, बाई पॉजिटिव आयन है तो कैटायन का वैल्यू 2 होगा ना, तो यहाँ पे 2 होगा। ट्राई पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पे 3 होगा। यहाँ पे जब रिलेशन दिया हुआ है कि चार्ज ऑन कैटायन ऑन एनायन, तो यहाँ पे ये दोनों तो सेम रहेगा, बस डिफरेंस करेगा ये चीज, यूनिपॉजिटिव के लिए यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगा
इसीलिए ये 1 हुआ। बाय पॉजिटिव के लिए 2 हो गया, बाय पॉजिटिव के लिए 2 हो गया, और ट्राई पॉजिटिव के लिए 3 हो जाएगा। अब वही हम देखेंगे, इसको यहाँ पे मिटाते हैं। ऊपर में ये सब लिख लिए ना कि नहीं लिखे हैं? हो गया है सर। लिख लिए सर। ठीक, ये है। अगर मान लीजिए पॉजिटिव के लिए देखें, अगर यही 4 यूनी नेगेटिव आयन है, तो ये इक्वल टू यहाँ पे इंटू -1 हो जाएगा। तब ये मेरा क्या होगा? ये होगा 4 बाई नेगेटिव आयन, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये माइनस आगे हो जाएगा, ठीक है। और ट्राई नेगेटिव, ये सब इजी चीज भी आप लोग नहीं बोल पाते हैं, जो दिख रहा है सामने फिर भी। अब ये समझ में आ गया ना, बाई नेगेटिव होगा, ट्राई नेगेटिव होगा तो क्या रिलेशन होगा आपस में? यस इसमें सर। भी मिस्टेक कीजिए, ठीक है। इसको जितना बताएं उतना पढ़िए, बाकी नेक्स्ट क्लास में डाइल्यूशन वाला स्टार्ट करेंगे। और जिनको है, जो भी चैप्टर्स का आप लोग का टेस्ट हो रहा है बोल दीजिएगा, आप लोग को नोट्स भेज दिया जाएगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, बाकी सारी चीजें समझ में आई है ना लास्ट तक? यस सर। ठीक है। और सुमन आपको, नमिता? यस सर। ठीक है, यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। बाकी पढ़िए आप लोग अच्छे से, ठीक है। एंड करते हैं यहीं पे।